जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति। मेरा नाम कविता है। कविता गुरुग्राम सेक्टर 84 से आए हैं। मुझे 4 महीने हो गए हैं ये फॉलो करते हुए। तो पहले तो मुझे सबसे ज्यादा तो 15 साल से पीसीओडी की जो बहुत प्रॉब्लम थी, और लीवर भी फैटी लीवर हो गया था, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। डेट कभी भी टाइम पे नहीं आती थी। इसलिए मैंने अचानक एक दिन भाई जी का वीडियो देखा, तो मेरा वेट भी बहुत बढ़ता ही जा रहा था। तो ज्यादा तो मुझे वेट की भी बहुत चिंता होने लग गई थी कि बहुत वेट बढ़ रहा है। तो भाई जी ने एक बार बोला था कि योगी का पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए। जिसका पेट निकला हुआ होता है वो कभी योगी नहीं होता। तो ये बात मेरे मन को बहुत लग गई कि मैंने सोचा कि मुझे जो पेट मेरा बाहर आ गया है इसको मुझे अंदर करना है। तो मैं धीरे धीरे पहले जूस पीने लगी, ग्रीन जूस बना के, और कच्चा ही खाने लगी। एक टाइम पका हुआ खाती थी शाम के टाइम। तो उससे जो मेरी वो वाली प्रॉब्लम थी पीसीओडी की, और ये सब लीवर फैटी लीवर हो गया था, तो ये सब भी अपने आप ही ठीक हो गई। तो फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा उमंग उत्साह आया। तो हम अपने भाई बहनों को भी क्लास में बताने लगे कि ऐसे ये डाइट लो आप लोग। तो हम अपने भाई बहनों को भी, 4-5 भाई बहन हैं जो करते हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो 3-3 साल के, 2 साल के, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ ग्रीन जूस पीने लगे। क्योंकि बच्चे तो माँ बाप को देखते हैं ना। तो उनके बच्चे ना सर्दियों में बहुत बीमार पड़ते थे, और इस बार वो एक बार भी बीमार नहीं पड़े। तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। कानों में भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, सर्दियों में मेरे कान बंद हो जाते थे। तो मैं सर्दियों से पहले ही अपनी पूरी दवाइयों का स्टॉक रख लेती थी, क्योंकि रात कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। कान मेरे बंद हो जाते थे, हमेशा सिर दर्द रहता था कान की वजह से, हमेशा जुकाम रहता था। लेकिन जब से मैं 4 महीने से कर रही हूँ, मेरी दवाई वैसी की जैसी मंगाई थी वैसी की वैसी ही रखी है। मैंने एक बार भी उनको खोल के भी नहीं देखा है। तो इसलिए मुझे बहुत मन में था कि इतना मुझे फायदा हुआ है, तो मैं भाई जी का एक बार जाके धन्यवाद जरूर बोल के आऊं। तो मैंने 2.5 महीने मुझे एनीमा लेते हुए भी हो गया। तो एनीमा से ज्यादा मुझे फायदा हुआ है, और पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहता है। हम लोग जो सेवाएं करते हैं, गांव गांव में जाके क्लास कराना होता है हम लोगों को, तो अभी तो चाहे 5 क्लास भी करा दे तब भी वो फुल एनर्जी रहती है। जब हम सुबह उठते हैं वो एनर्जी, और रात तक की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता। शाम तक भी थकते नहीं है। तो इतना सारा दिन उमंग उत्साह रहता है। और रसोई में भी हम सेवा करते हैं तो बहुत खुशी से नाचते हुए बाबा के गाने चला के, बहुत उमंग उत्साह में खुशी से डांस करते हुए करते हैं। इतना उमंग उत्साह, इतना जोश, जो कभी ऐसे लगता है कि हम जब सेंटर पे आए थे 16-17 साल के थे, उस समय भी इतना उमंग उत्साह और इतना जोश नहीं था जितना अब आ गया। तो इसलिए मैंने तो संकल्प किया हुआ है कि कभी भी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे भले ही लेट हो जाए, रात को 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं एनिमा लिए बगैर कभी भी सोती नहीं हूँ। और सुबह भी लेती हूँ, दोपहर में भी, अगर सेंटर पे घर पे है तो दोपहर में भी मैं लेती हूँ। और 10-12 किलो वेट भी कम हुआ है मेरा।
तो हम लोग, मैं तो भाई बहनों से भी कराती हूँ, 4-5 भाई बहन तो हमारे करने लग गए हैं। एनीमा भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की सेवा करना अच्छा है, अगर वो खुद से नहीं ले पाते तो हम खुद जाके भी सिखा देते हैं उनको। मतलब आपकी कौन कौन सी बीमारी है? फैटी लीवर और शुगर वगैरह कुछ है? नहीं, शुगर नहीं था। हाँ यूट्रस पे बहुत सारा वो परत उसकी मोटी हो गई थी, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसका कैंसर का भी आप एक बार टेस्ट करा लो। तो लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया तो उससे सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया। अब बहुत हल्कापन, बहुत खुशी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने साथ एक बहन को भी लेके आई हूँ, एक भाई को लेके आई हूँ। जैसे उन्होंने कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस बन गया। अब मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार के निदान की, रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं। आपको भी मैं कहता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों में निदान की, रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा मत सोचो। कोरोना के टाइम में किसी ने ऐसा जोक बनाया था कि कोरोना किसे आता है, तो जवाब था कि जो रिपोर्ट करवाता है उनको आता है। हाँ? रिपोर्ट करवाने ही ना जाओ, झंझट पालो, थोड़ा बुखार घर में बैठे रहो। ऐसे काफी सारे लोग बच गए थे, और जिन्होंने रिपोर्ट करवा लिया बेचारे भर्ती हो गए, वापस आए ही भी नहीं। तो ज्यादा रिपोर्टों के चक्कर में भी न जाओ। चौथे स्टेज के यूट्रस के कैंसर वाले भी मेरे पास आए हैं, और माताएं पंजाब की, अमृतसर की आई थी। अब उन 2 महीने रही, 2 महीने में वापस गई, फिर रिपोर्ट करवाए उनकी तसल्ली के लिए। तो जो पहले रिपोर्ट करवाए थे उसमें से 40% बचे था कैंसर, 60% क्लियर हो चुका था सिर्फ 2 मास में। लेकिन मजबूत इरादा और खुद से वादा, ये जरूरी होता है। अगर आप खुद से वादा नहीं कर पाते, मजबूत इरादे नहीं रख पाते, कौन किसकी थाली में क्या पड़ा है देखते रहेंगे, तो बात बनेगी नहीं। थोड़ी उलझने आए, सर्दी जुकाम दस्त बुखार, तो भी ना हटे, तो भी ना डरे। ज्यादा दुबले दिखें तो भी ना डरे। तब जाके सोने का सूरज कहते हैं ना, तो उगता है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये जज्बा हमें रखना पड़ेगा।